ऐसी हस्ती नहीं है। जो नामचीनी हस्तियां सब इनको सम्मानित कर चुकी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एवरीथिंग, मतलब क्या बताएं। इनका अगर बताने लगे बस इतना सफिशिएंट है। मिधांश गुप्ता, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, सारे अवार्ड्स इन्हीं के नाम है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तमाम हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने इन्होंने सम्मानित किया, इन्हीं के जुबानी। ये सारिम खान है, नाम के मोहताज नहीं। यस के वंडर्स 251 के सब्सक्राइबर है, यंगेस्ट फिजिक्स यूट्यूबर है। ये फिजिक्स पढ़ाते भी 7th क्लास में, 12th तक की फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये आज प्रतापगढ़ की राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ में आपके बीच में है। तो हम दो सुनना चाहिए, इसलिए इनको पेश कर रहे हैं ताकि आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे मोटे बच्चे, इनको देखकर प्रोत्साहित हो और उनके अंदर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और इन लोगों को हम नमन करते हैं कि ये लोग ऐसी है। ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट अपने बारे में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि और भी है। मेरा नाम मिधांश गुप्ता है। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा। जितने भी लोग यहाँ पे डिग्निटरीज मौजूद हैं उन सबका नमस्कार। जो यहाँ पर मौर्य बंधुत्व ग्रुप है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। और ऑफ कोर्स अरहम सिद्दीकी सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। जलंधर से मैं हूँ। मैं जितने भी यहाँ पर युवक बैठे हैं उन सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो बस जो भी आपको पूछ रहा है सिर्फ उसको एक ही बात की कहिए कि बड़े होकर क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी हमारा दिमाग इतना तेज होता है। That's great। एक बार प्लीज जोरदार तालियां बजाइए, क्या कमाल की बात कही इन्होंने, बहुत अच्छी। अभी हमारा दिमाग इतना तेज होता है, हम 18 साल की उम्र तक हमारा माइंड इतना शार्प होता है, हम एक ग्रोइंग एज के अंदर होते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने अपने जितना भी करियर के अंदर किया, 5 साल की उम्र से मैंने कोडिंग करनी शुरू कर दी थी। तो 5 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन मैं कोई यूनिक नहीं हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उन सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी कला होती है जो भगवान ने, जब हम पैदा हुए होते हैं तभी हमारे अंदर दी होती है, लेकिन बस हमारे को उसको नरिश करने की ज़रूरत होती है, ढूंढने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर पेरेंट्स का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। 5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं और मैं इस मंच पे आप सबके साथ बात करने लायक बन चुका हूं। इसलिए मैं आप सबको सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ठान लेते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ठान लिया तो बस ये कहिए कि मैं फिर खुद की भी नहीं सुनूंगा, मैं अपने गोल तक पहुंचकर ही दिखाऊंगा, इस दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या बन सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों से। नमस्कार, मैं मिधांश की मदर। यहाँ पे मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो भी डिग्निटरीज हैं और एमबीसी ग्रुप का जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और ऑब्वियसली मिधांश मेरा बेटा है, उसके लिए हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि उसने बड़ी छोटी एज में बहुत कुछ सीख लिया। बट मैं सबको यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि बच्चे वाकई में आज के डेट में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हर एक के पास यूट्यूब, फेसबुक, गूगल सब कुछ है। तो डेफिनेटली बच्चे अपने फील्ड में जो भी करना चाहते हैं वो करें और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि उनका थोड़ा थोड़ा साथ दें। अगर वो थोड़ा थोड़ा साथ भी देंगे तो शायद बच्चे अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के लिए और इस सोच के लिए। इस सोच के लिए डबल तालियां बजती हैं क्योंकि बच्चे ने कहा कि बड़े होकर ही क्यों, हम आज क्यों नहीं कर सकते। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस अद्वितीय सोच के लिए। और अब हमारे बीच है सलीम खान सर इसलिए कह रहा हूं कि ये छोटा सा बच्चा IITians को पढ़ाने की बात करता है और साथ ही साथ नोबेल प्राइज इंडिया के लिए लाने का इनका स्वप्न है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलीम खान सर का। जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू। Hello everyone, I am Sarim Khan. Currently I am a student of 8th standard and मैं IIT JEE के एस्पिरेंट्स को और नीट UG के एस्पिरेंट्स को फिजिक्स एंड मैथ्स टीच करता हूँ। मैथ्स में बेसिकली नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो फिजिक्स टीच करने का है। एंड एज यू हैव ऑलरेडी हर्ड इट कि एज ही हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड कि बड़े हो के ही क्यों, अभी क्यों नहीं, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली अ ट्रू फैक्ट कि जो चिल्ड्रन होते हैं
उनका ब्रेन शार्पर देन एडल्ट्स होता है. व्हेन वी आर बॉर्न, एज वी ग्रो अप, तो हमारा ब्रेन एक्चुअल में शार्पर देन एडल्ट्स होता है. So it is nothing like a prodigy or something. It is nothing like a talent, like a natural God gift or something. It's just you have to work hard. अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगी. No one can stop you from gaining success. All I have to say कि आप बस हार्ड वर्क करो and just set your mindset कि आपको ये टारगेट अचीव करना है. लाइक आई हैव टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. दैट इज व्हाट आई एम एमिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर कि मुझे कैसे भी करके नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर माय कंट्री, not just for myself, क्योंकि even if I win the Nobel Prize, it will be not mine, but it will be for my country. That is what I am aiming for. So I have to win Nobel Prize. That is my mindset. That is my goal. वैसे ही सबका कोई ना कोई गोल होता है. आप किसी से भी पूछो, वो या तो डॉक्टर बनना चाहेंगे या फिर वो इंजीनियर बनना चाहेंगे. कुछ लोग टीचर बनना चाहेंगे. सिंस टीचिंग मोस्टली लोग समझते हैं कि टीचिंग इज समथिंग लाइक ए लो प्रोफेशन, बट एक्चुअली आई वुड से कि इवन आफ्टर बिकमिंग अ साइंटिस्ट मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ. दैट इज व्हाट माय पर्टिकुलर एम्बिशन इज. तो सबके कोई ना कोई एम्बिशन होते हैं, कोई ना कोई गोल होते हैं, बट नॉट एवरीवन इज एबल टू अचीव दैट सक्सेस. ओनली 1% पीपल सक्सीड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ वो 1% लोग are ready to devote anything, all of their effort into their work, and that is what you have to do. अगर आप सारा अपना effort उस फील्ड में नहीं दोगे, so you actually cannot gain success. I will not talk about anything fantasy or something like this कि सब लोग success achieve कर लेंगे. It is as long as you are ready to devote all of your effort into your field, you will definitely succeed. And if it is something about a competition, तो ऐसे तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं नोबेल प्राइज गेन करना चाहता हूँ. If you are talking about something like a competition, सिंस मेरा पर्टिकुलर फील्ड जे या नीट के एस्पिरेंट्स को टीच करना है, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू, सिंस कंपटीशन में क्या होता है दैट यू हैव टू गो फॉरवर्ड देन द नेक्स्ट पर्सन. दैट इज व्हाट हैपेंस इन कंपटीशन. आपके पास 10 लाख सीट्स हैं, उसमें से कुछ 1000 सीट्स की सिलेक्शन होगी, कुछ 1000 एस्पिरेंट्स की सिलेक्शन होगी. इन दैट व्हाट यू हैव टू कैरी इज यू हैव टू वर्क hard more than the other person. So not only you have to work hard, but actually it is a competition even to live in this world, even to live on this earth, on this planet is a competition in its own self. That is the thing. You don't have to just work hard, क्योंकि अगर सारे लोग यहाँ पे 10 घंटे की, 15 घंटे की या फिर 20 घंटे की मेहनत करना शुरू कर दे, तो क्या सबका कंपटीशन में सिलेक्शन होगा? नहीं, सबका कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होगा, तब भी सब लोग सक्सीड नहीं कर पाएंगे. सो नॉट ओनली डू यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, नॉट ओनली डू यू हैव टू वर्क हार्ड, नॉट ओनली डू यू हैव टू स्टडी अ लॉट, but you have to do it more than the other person. This is what this competition is about. It is not just about solving questions. It is not just कि you are able to attempt this question and not that one. It is that you have to attempt more questions than the other person. That is how this world works. Even if we want to change it, अगर हम इसे change भी करना चाहें, so it is really a difficult task. क्योंकि until now, back from the early days up to now, जैसे हमारी दुनिया चलती है, it is really all about competition. Some of you again might disagree with my opinions. Most people will actually disagree with my opinions, but that is actually how I see this world working, since it is all nothing but a competition. And that is, अगर आपको सच में जीतना है, you have to play better than the other person, work harder than the other person. That is the thing. So hope I may be able to motivate all of you. Thank you. थैंक यू सारे. और